दूसरे का भला कौन कर सकता है, अपना भला कब नहीं हो पाता। दोस्तों, इस संबंध में मैं आपको दो कहानियां सुनाऊंगा। उन दोनों कहानियों से आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो की समाप्ति तक। पहले बात करते हैं कि अपना भला कब नहीं होता है। मित्रों, किसी गांव में एक ऐसी स्त्री रहती थी जो मुद्दतों से बांझ थी। काफी उपचार करने के बाद भी उसको कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। वो हर दिन साधु महात्मा टोना टोटका करने वालों के पास घूमती रहती थी। एक बार एक पाखंडी ने उस स्त्री से कहा कि यदि तुम मंगलवार की रात्रि को किसी के घर में आग लगा दो तो तुम्हारे घर में पुत्रों की प्राप्ति हो सकती है। उस औरत को पुत्रों की ऐसी सनक चढ़ी थी कि उस पाखंडी के कहने पर उस स्त्री ने अपने पड़ोस में एक व्यक्ति के घर में आग लगा दी। रात का समय था, किसी को कुछ पता नहीं चला कि आग किसने लगाई। उस घर में जो कुछ था, धन दौलत, जीव जंतु, सब जलकर राख हो गए। गाय, बछड़े, भैंस, घोड़े, सबको मिलाकर 8 पशु उस आग की भेंट चढ़ गए। कुछ दिनों के बाद उसके घर में पुत्र उत्पन्न होने लगे। धीरे धीरे वो 8 पुत्रों की मां बन गई। अब वो औरत बहुत खुश रहती थी। उसके उस कृत्य को उसका बूढ़ा ससुर जानता था कि इसने एक पाखंडी के कहने पर पड़ोसी के घर में आग लगाकर 8 मूक पशुओं को जलाकर मार डाला। उसका बूढ़ा ससुर एक दिन बैठा हुआ यही सोच रहा था कि इसने तो घोर अपराध किया है, पर भगवान ने इसे 8 पुत्रों की माता बनाकर बहुत बड़ी खुशी दे दी है। लगता है भगवान भी अंधेर करते हैं। मित्रों, इधर जैसे जैसे उसके बेटे बड़े होते गए, वो उनका विवाह रचाती गई। परंतु दुर्भाग्य से वो जिस बेटे का विवाह रचाती थी, वही बेटा उसका मर जाता था। बारी बारी से उसके 8 बेटे मर गए। अब तो वो गहरे विषाद में डूब गई। उसकी सारी खुशियां चौपट हो गईं। उसको रोता देखकर उसका बूढ़ा ससुर हंसता हुआ बोला, अरे बहू, अब क्यों रोती है? जैसा तूने बोया था वैसा तुझे मिल गया। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। वो सदैव सच्चा न्याय करता है। अपने ससुर की बात सुनकर उस स्त्री को ऐसा लगा जैसे उसके घावों पर किसी ने नमक उड़ेल दिया हो। वो औरत कहने लगी, हे बूढ़ा, मेरे सभी बेटों के मारे जाने पर तुझे बहुत खुशी हो रही है। वो अपने ससुर को भला बुरा कहने लगी। पड़ोसी भी आकर बूढ़े की करतूत पर उसे खरी खोटी सुनाने लगे। तब बूढ़े व्यक्ति ने बताया, भाइयों, तुम्हें मेरी बातों पर गुस्सा तो बहुत आ रहा है। जब इसकी सुनोगे तो तुम्हें इस पर भी बहुत गुस्सा आएगा। बूढ़ा आदमी बोला, भाइयों, अपना परिवार सबको प्रिय होता है, मुझे भी है। मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सबको अपना परिवार प्रिय होता है। मुझे भी अपना परिवार प्रिय है। मैं भी खुशी चाहता हूं, परंतु दूसरों को मिटाकर खुश नहीं होना चाहता। मेरी इस दुष्ट पुत्रवधू ने एक धूर्त पाखंडी के कहने पर एक गृहस्थ के घर में आग लगाई थी, जिसमें उसके 8 बेजुबान पशु जलकर मर गए थे। वही 8 पशु इसकी कोख से पुत्र बनकर जन्मे। अब वे ही इसे संताप की अग्नि में जलता हुआ छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। किसी का बुरा करके कौन सुख से सोया है, और यदि सोया भी है तो कितने दिन तक। एक दिन परमात्मा की लाठी जब उस पर पड़ती है तो ब्याज सहित चुकाना पड़ जाता है। अगर आप दूसरों की खुशी छीनकर खुशी भोगना चाहते हो तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप किसी को मिटाकर खुद बढ़ना चाहते हो तो आप अपनी मनसा में कभी सफल नहीं होंगे। खुशियां बांटकर तो खुशियां मिल सकती हैं, पर छीनकर कदापि नहीं। परमात्मा सबको देख रहा है, सबके साथ वैसा ही होगा जैसा उसने किया है। परमात्मा के न्याय में थोड़ा विलंब हो सकता है, पर भूल नहीं। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोओगे वही उगेगा। औरों का बुरा करके कभी अपना भला नहीं होता। मित्रों, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की
कि दूसरों का भला कौन कर सकता है। मित्रों, एक बात याद रखना, जिसका स्वयं का पेट बड़ा होता है वो कभी दूसरे के हित की बात नहीं सोच सकता। ऐसे ही मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। किसी गांव में एक व्यक्ति और ऐसा ही रहता था जिसके कोई संतान नहीं थी। उसने भी अनेक प्रयत्न किए संतान के लिए, पर इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन देवर्षि नारद टहलते हुए उसके घर जा पहुंचे। उस व्यक्ति ने देवर्षि नारद से कहा, मुनिवर, आप तो भगवान के सबसे प्रिय भक्त हो। यदि आप कृपा कर दें तो मेरे घर में संतान सुख आ सकता है। नारद ने कहा, हाँ, ठीक है, मैं भगवान से पूछकर आपको वरदान अवश्य दूंगा। प्रिय बंधु, अब तो नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, भगवान, धरती पर मैं एक गरीब गृहस्थ को वचन दे चुका हूं, उसके लिए एक पुत्र देना है। भगवान विष्णु कहने लगे, देवर्षि, तुम जिस गृहस्थ को पुत्र देने की बात कह रहे हो उसके भाग्य में तो 7 जन्मों तक कोई संतान सुख नहीं है, तो भला इस जन्म में उसे संतान सुख कैसे दिया जा सकता है। नारद जी लौटकर उस गृहस्थ के पास आए और बोले, भाई, मैंने भगवान विष्णु से जब आपके लिए पुत्र मांगा तो उन्होंने कहा कि आपको इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी संतान नहीं प्राप्त होगी। मित्रों, नारद जी की बात सुनकर वो व्यक्ति बड़ा दुखी हो गया। नारद भी वहां से चले गए। उसी गांव में एक और तपस्वी साधु आया था। वो साधु भी बड़ा पहुंचा हुआ था। कई वर्षों से उसने अन्न ग्रहण नहीं किया था। वो महात्मा गली गली आवाज लगाते घूम रहे थे, पुत्र ले लो, पुत्र ले लो। महात्मा जी की आवाज सुनकर वही व्यक्ति दौड़ा दौड़ा उनके पास गया, साथ में उनके लिए भोजन भी बनाकर ले गया। महात्मा जी ने उसकी 3 रोटियां खाई और 3 पुत्र होने का वरदान देकर चला गया। मित्रों, कुछ समय बाद उस गृहस्थ के घर में 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उधर एक दिन नारद मुनि उसी गृहस्थ के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि जिसके भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं थी, उसके घर में तो 3-3 पुत्र खेल रहे हैं। ये चमत्कार कैसे हो गया? नारद जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई, ऐसा कैसे हो गया? तब उसने बताया कि एक साधु जी के वरदान से मुझे 3 पुत्र प्राप्त हुए हैं। नारद जी ये सुनकर तमतमा उठे कि मैं एक पुत्र नहीं दे सका और दूसरा साधु इसे 3 पुत्र दे गया। लगता है भगवान भी झूठ बोलते हैं। अब तो नारद जी गुस्से में आग बबूला हो गए। सबसे ज्यादा गुस्सा उन्हें भगवान पर ही आ रहा था। वे एकदम क्रोध के आवेश में भरे हुए विष्णु जी के पास पहुंचे और गुस्से में उन्होंने भगवान को खूब खरी खोटी सुनाई। उधर भगवान ने एक और नई लीला रची। उन्होंने स्वयं के बीमार होने का नाटक किया और नारद जी से कहा कि हे देवर्षि, मैं इस समय बहुत भयंकर पीड़ा से जूझ रहा हूं। मेरी पीड़ा को आप ही दूर कर सकते हो। नारद ने कहा, प्रभु शीघ्र बताइए, मैं अवश्य प्रयास करूंगा। तब भगवान बोले कि मेरा कष्ट किसी भक्त के हृदय से ही दूर हो सकता है। तुम किसी भक्त से उसका कलेजा मांग लाना। मित्रों, अब तो बिना देर किए हुए नारद जी वहां से चल पड़े और कई भक्तों के घर गए, पर कोई भी अपना हृदय देने को तैयार ना हुआ। कुछ लोगों ने तो नारद मुनि से ही कह दिया कि आप तो भगवान के सबसे बड़े भक्त हो, ये काम तो आप भी कर सकते हो। नारद मुनि निरुत्तर रह गए। अंत में वे उन्हीं साधु के पास जा पहुंचे जिसने उस गृहस्थ को 3 पुत्रों का वरदान दिया था। नारद जी ने उन्हें पूरी बात बताई कि भगवान को एक असाध्य रोग हो गया है जो किसी भक्त के हृदय से ही ठीक हो सकता है। मित्रों, नारद जी की बात सुनकर वो महात्मा जी बिना देर किए ही उनके साथ चल पड़ा और भगवान के पास जाकर बोला, हे प्रभु, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। आपको मेरा जो अंग चाहिए, जिस प्रकार से आपका कष्ट दूर हो, आप वो कीजिए। मेरा हृदय आप निकाल लीजिए और अपनी पीड़ा को दूर कीजिए। मित्रों, उस भक्त का भगवान के प्रति समर्पण देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और नारद जी से बोले, देवर्षि, भक्त तो मेरे आप भी थे, पर आप ये काम नहीं कर सके। अब आप ही बताइए, क्या ऐसे भक्तों के वचन को मैं अनदेखा कर सकता हूं? ऐसे ही महापुरुष निसंतान को संतान दे सकते हैं। ऐसे भक्तों का वचन कभी मिथ्या नहीं होता।
विधाता के लेख को भी इस प्रकार के महापुरुष बदल सकते हैं। दूसरों का भला वही कर सकता है जिसके रोम रोम में भगवान बसते हैं और जो स्वयं निस्वार्थ भाव रखता हो, जिनकी स्वयं की इच्छाएं नहीं हो। मित्रों, भगवान की बात सुनकर नारद मुनि बहुत शर्मिंदा हुए और भगवान से क्षमा मांगकर वहां से चले गए। दर्शक बंधु, कहानी कैसी लगी आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।